जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और आप दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस स्तुति का गान करते रहें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। यदि किसी मनुष्य के यहाँ पर, किसी परिवार में यदि ऊपरी बाधा रहती हो, ऊपरी बाधा का मतलब हो गया किसी के यहाँ पर पुराने ज़माने से, दादा परदादा के ज़माने से कोई मंदिर हुआ और मंदिर में एक साथ कई देवियों का स्थान है। मतलब अब ये कह सकते हैं खेड़ापति देवी जी के नाम से या शमशान की देवी के नाम से, जहाँ पर शीतला माता का भी वास होता है, बीजासन माँ का भी वास होता है, काली माँ का भी वास होता है, शमशान काली का भी वास होता है और पूरी 9 देवियाँ विराजमान होती है। और बड़े बुजुर्ग उस जमाने के खेलते भी थे। खेलने का मतलब हो गया शरीर के अंदर शक्तियों का आना, पवन का आना, और वो आकर के इलाज भी करते थे, बताते भी थे, प्रेत बाधा भी दूर करते थे। परंतु जैसे जैसे समाज पढ़ने लिखने लगा, आधुनिक होते गए, यदि किसी उन्हीं में से, उन्हीं परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा या स्त्री के द्वारा उन देवियों का, उन शक्तियों का शरीर में आना जाना बंद करवा दिया गया हो, तो मान करके चलें उस परिवार के वंश का नाश तीसरी पीढ़ी में हो जाता है। यानी कहने का अर्थ आप शायद समझ गए होंगे कि मान लो जैसे आज के ज़माने का एक व्यक्ति है, उसकी पिताजी के पिताजी यानी दादाजी उन पवन के माध्यम से खेलते थे और पवन की पूजा करते थे, मंदिर की पूजा करते थे। उन्हीं के द्वारा वहाँ पे देवियों की स्थापना कर दी गई और उन देवियों के द्वारा ये बोला गया कि अब हम पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे परिवार में आएंगे। परंतु उनके यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसे आ गए, उत्पन्न हो गए, जिनने उन देवियों का अगले पीढ़ी में जो आती है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो आना बंद करवा दिया। जब वो आना बंद हो गया तो उनने कहा हम तीसरी पीढ़ी में आ जाएंगे, पर तीसरी पीढ़ी का भी आना बंद करवा दिया। तो उनके यहाँ पर आज ये हाल हो गया है कि वंश का नाश होने की कगार पे आ गया है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि किसी परिवार में कोई भी पवन, काली रूप वाली, चाहे भैरव जी रूप वाली या किसी भी रूप वाली यदि आना चालू कर दे, तो उसको बंद मत करवाइएगा, बंधन मत करवाइएगा, अन्यथा आपका परिवार एक समय के बाद में वंश का नाश की कगार पे खड़ा हो जाएगा। इन देवी देवताओं से खेला नहीं करते हैं, इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवी देवताओं के कहे अनुसार चलोगे तो सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करोगे, कष्ट की अनुभूति नहीं होगी, अन्यथा भयंकर कष्ट आपको प्राप्त होंगे और एक समय ऐसा आएगा कि वंश का ही नाश हो जाता है। मत मानो और अपने वंश का नाश कर लेना, अपनी शाखा को कटवा देना। तो मेरा पुनः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपके कुल में पहले दादा या परदादा या पिता, यदि किसी के भी शरीर में देवी देवता आते थे, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनका बेटा होता है उस बेटे में आते हैं, फिर उसके भी बेटे होते हैं, उनके भी शरीर में आते हैं। किसी न किसी एक व्यक्ति को वो चुन लेते हैं और उससे वो अपना एक एक पीढ़ी पार करते जाते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने से, तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से रुकवा देता है, तो उसके घर के अंदर
विवाह नहीं होता, और विवाह हो जाता तो बच्चे पैदा नहीं होते, और यदि बच्चे पैदा होते तो लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती है। यानी कि वंश का नाश तो होना ही होना है। इसलिए यदि वंश का नाश नहीं करना हो तो बंधन मत करवाना। और यदि आप जानते हो कि वंश का नाश होना है, यानी जहां पर लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है, या फिर विवाह होने के बाद स्त्री छोड़ करके चली जाती है, दूसरा विवाह नहीं होता है, तो समझ जाओ वंश का नाश होने वाला है। अब आपको और आपके परिवार वालों को, आपके पितरों को कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा, कोई पिंडदान देने वाला नहीं होगा। और जब पितरों को पिंडदान नहीं होगा, पितरों को तर्पण नहीं होगा, तो वो प्यासे भटकेंगे, और जब प्यासे भटकेंगे तो फिर मान करके चले जिसके द्वारा ऐसा किया गया उसको जो सजा मिलती है वह सजा अकल्पना के बाहर की बात होगी। क्योंकि पितृ भटकते हैं। पितरों को जब श्राद्ध पक्ष के अंदर भोजन नहीं मिलता, पितरों को श्राद्ध पक्ष के अंदर जब कपड़े लत्ते नहीं मिलते हैं, पितरों को श्राद्ध पक्ष के अंदर जब पानी नहीं मिलता है, कोई पानी देने वाला ही नहीं बचेगा, तो पितृ तरसेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे। उस वक्त जिसके द्वारा ऐसा कर्म किया गया उसे भयंकर सजा मिलती है। यानी कि वो व्यक्ति विकृत मानसिकता वाला पैदा हो जाता है, पागल पैदा हो जाता है, विकलांग पैदा हो जाता है, अंधा पैदा हो जाता है, गूंगा बहरा काना पैदा हो जाता है, और या फिर कहीं न कहीं अधिक अंग वाला या कम अंग वाला पैदा होता है। इसलिए ऐसा कोई भी कृत्य न करे जिसकी वजह से पूरे परिवार का समूल नाश होना पड़े। जय माता दी, जय मां कामाख्या।